आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन समझने का प्रयास नहीं करना है कि किस सिलेबस को कैसे पढ़ना है, कैसे किस चीज को याद रखना है। क्या हम में पढ़ने में गलतियां है या तो हमें समझने में गलतियां है? क्या गलतियां है? आपने कभी अपने आप को समझने का प्रयास किया है कि गलती हम क्या कर रहे हैं? जो रोड है ना टूटा रहता है। जब रोड पर इंसान चलता है तो थोड़ा टूटा मिलता है ना, तो कहीं अच्छा भी मिलता है, कहीं खराब भी मिलता है। आपके पास ऐसे आंख लाया तो फटना आपका आंख बंद हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई किया हुआ याद नहीं रहता है, टेंशन नहीं पाला है आपने। अगर टेंशन पाले रहते हैं ना तो कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। किस कहानी को कैसे समझना है, कैसे इसको याद रख सकते हैं ताकि ये लंबा समय के लिए याद रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक बार निवेदन करना चाहते हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरा भी बच्चा इससे देखे और समझे। क्योंकि आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन समझने का प्रयास नहीं करना है कि किस सिलेबस को कैसे पढ़ना है, कैसे किस चीज को याद रखना है। यही समस्या को लेकर हम इस वीडियो को बनाते हैं ताकि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें हेल्प मिल सके कि अपनी पढ़ाई को हम किस दिशा में अच्छे मार्ग में कर सकते हैं। तो पहले आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे हैं, चाहे उसमें आप भी हैं, हमारे बहन भी है और हमारे भाई भी हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं, किताब भी उनके पास बहुत तरह के हैं। हाँ, डेली पढ़ने बैठते हैं, किस चीज को कैसे पढ़ना है, कैसे इसको याद करना है कि जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं इस चीजें हमें लंबे समय तक याद रह सके। लेकिन ये तो गलती हम करते हैं, किस चीज को हम पढ़ते हैं तो वो लंबे समय तक याद नहीं रह पाता है। आखिर हमने गलती क्या कर रहे हैं? हम ठीक से बुक पढ़ रहे हैं, ठीक से लिख भी रहे हैं, लेकिन फिर हम क्यों भूल रहे हैं? क्या हम में पढ़ने में गलतियां है या तो हमें समझने में गलतियां है? क्या गलतियां है? आपने कभी अपने आप को समझने का प्रयास किया है कि गलती हम क्या कर रहे हैं? आपने अपने आप को समझने का प्रयास नहीं किया। अगर आपने आप को समझने का प्रयास किए होते तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आता। इंसान अगर रास्ता पर चलता है ना तो रास्ता जो रोड है ना टूटा रहता है। जब रोड पर इंसान चलता है तो थोड़ा टूटा मिलता है ना, तो कहीं अच्छा भी मिलता है, कहीं खराब भी मिलता है। लेकिन चलता है और देखता है कि यहाँ पर रोड टूटा हुआ है, इस रोड पर टूटा हुआ है तो इस पर हम पैर नहीं रखेंगे, इस साइड होकर निकलेंगे। क्योंकि हमको आसान विधि चाहिए। क्या चाहिए हमको? आसान विधि चाहिए कि ताकि हमारे पैर उस गड्ढे पर न जाए। और जा रहे हैं सीधे, लेकिन आगे गड्ढा है, लेकिन गड्ढा में हमको नहीं जाना है। ये हमारा माइंड सेटअप बना लिया है क्योंकि हमने अपने आप को समझ लिया है कि गड्ढा में जाएंगे तो हमारा पैर एगो खाल में जाएगा, एगो ऊपर रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उस रास्ते पर जाते हुए उस गड्ढे को से लगही से साइड होकर हम निकल जाते हैं ताकि हम गड्ढे में ना गिरे। यही चीज पढ़ाई करने या समझने या तो पढ़ने का प्रयास करना पड़ता है, इसी तरह से समझना पड़ता है। हम हर गलतियां नहीं समझ पाते हैं, कुछ गलतियां को हम तुरंत समझ में जाते हैं। जैसे आपके पास ऐसे आंख लाया तो फटना आपका आंख बंद हो जाएगा। हाँ, या तो आप चल रहे हैं, थोड़ा गड्ढा है तो उस गड्ढा से नहीं जा पाइएगा, साइड होकर चल जाइएगा। ये आपको तुरंत आपकी ध्यान में है। आपकी भूख लगेगी, तुरंत आपको ध्यान में भूख लगा हुआ खाना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रहता है। लेकिन पढ़ाई किया हुआ
याद नहीं रहता है। अगर आपको हम बोल दें मूवी देखिए, तो मूवी खूब बढ़िया से देखिएगा, मजा आएगा, गाना सुनिएगा, पूरा हीरो आएगा, ढूस ढूस मारेगा, सब चीजें आपको याद हो जाती हैं। जितने दोस्त यार हैं सबसे मिलिए, सबसे बोलिए, बतियाइए, ये सोचना नहीं पड़ता है। कभी हम किसी से मिलते हैं तो सोचना नहीं पड़ता है कि उसे क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, किसका जवाब कैसे देना है, लेकिन फिर भी हम उस चीज को याद रख लेते हैं और उस चीज को तुरंत हम जवाब भी देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपने समझने का प्रयास नहीं किया। तो देखिए, ये सारी चीजें आपने माइंड सेट बना लिया है, टेंशन नहीं पाला है आपने। अगर टेंशन पाले रहते हैं ना तो कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। अभी एक और उदाहरण देते हैं आपको। अगर आपको बोल दिया जाए, चलिए ठीक है, कहीं आप जाते हैं किसी प्रोग्राम करने के लिए, और प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं, अब पहले ही से आप टेंशन पाल लिए हैं कि ये स्टेज पर जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, पहले से आपको चिंता लगा हुआ है। जब आप स्टेज पर जाइएगा ना, आप बोल नहीं पाइएगा स्टेज पे जाके, क्योंकि आप पहले ही से टेंशन पाले हैं। और टेंशन क्या चीजें करती है, भुलवा देती है, भूल जाते हैं उस चीज को। इसलिए किसी भी चीज को टेंशन नहीं लेना चाहिए, उसको एक बढ़िया नजर से समझने का प्रयास करिए। किस कहानी को कैसे समझना है, कैसे इसको याद रख सकते हैं, ताकि ये लंबा समय के लिए याद रहे और हम स्टेज पर जाए तो अपनी बातें रख सके और कह सके और लोगों को अच्छा भी लगे। जो इंसान अपने आप को समझ जाता है कैसे हमको पढ़ना है, कैसे समझना है, वो सारी चीजें जान जाता है। यही चीज है किसी इंसान को नहीं समझ में आती है, उस चीजों को भारी लगता है, पहाड़ लगने लगता है कि पहाड़ है कैसे टूटेगा। लेकिन पहाड़ टूटता है, तोड़ने वाला इंसान होना चाहिए। और पहाड़ तोड़ना है तो तोड़ने वाला इंसान होना चाहिए, तब जाकर पहाड़ टूटता है। इस वीडियो में यही चीज आपको सिखाने के लिए और बताने के लिए बना रहे हैं, ताकि ये चीजें आप जान के समझ के गलतियां ना करें, आगे चल के सुधार करें, ताकि इस चीज को वो आगे लेके जा सके। अरे भैया, एक विषय है ना जो सिलेबस आप पढ़ते हैं, एक लेसन नहीं है, इसमें कई लेसन होते हैं। इतना हम किताब जो चीजें लिखी रहती है उतना चीजें हम अपने माइंड में नहीं रख सकते हैं। इसको समझा जाता है, डाउनलोड नहीं किया जाता है। इस चिंताओं के, आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए हमने इस वीडियो को लॉन्च कर रहे हैं। इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। इसमें मेहनत लगता है, ये सारी चीजें जो कमियां आप लोग कर रहे हैं ना, इस कमियां को सारे लोग नहीं बताते हैं। मैं यहाँ पर कमियां आप लोग सभी का देखा है, समझा है, प्रयास किया है। यहाँ पर क्या क्या गलतियां होती है, क्या क्या नहीं गलतियां होती है, ये सारी चीज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ये वीडियो है, इसके बाद फिर वीडियो आएगी। लगता है जैसे ऐसे बहुत सारे कमियां आपके गिनवा के वीडियो लेके आएंगे, गिनवाते रहेंगे, आप वीडियो लाते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप समझने का प्रयास करिए और सही दिशा में जाने का प्रयास करिए। देखिए, मान लीजिए ये बुक है, किताब है, इसको हमने लेके बैठ गया है। किताब को लेकर बैठा तो देखिए आपको गलती क्या नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए एकदम सिंपल, मतलब एक नोट्स है मेरे पास, लेकिन हम समझाने के लिए इस चीज को लिए हैं। इसमें आपको दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है। पहले आपको हम कमियां दिखाएंगे कि क्या कमियां नहीं करना है और कैसे इसको समझना है। क्या बच्चे, कितना बच्चे होते हैं, दोस्त होते हैं, ऑब्जेक्टिव याद करते हैं, याद करने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन ये गलतियां नहीं करनी है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है। सिंपल एक क्वेश्चन है आपका, बिहार दिवस कब मनाई जाती है। तो इसको याद करना होगा तो हम कहेंगे 22 मार्च, 22 मार्च, 2 मार्च, यानी 2 से 3 बार हम बोलते हैं इसको। अपने आवाज को हम ज्यादा बोलने का प्रयास नहीं करते हैं। हम एक बार पढ़ लिए बिहार दिवस कब मनाई जाती है, 22 मार्च, 22 मार्च, हो गया, ठीक है। और फिर दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं, ऐसे करते करते हम हजारों ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अब पता चलता है कि कोई यादें नहीं है। ये गलतियां नहीं करना है।
अपने माइंड में पहले सेटअप बनाइए, जिस चीज को हम पढ़ेंगे इतने अच्छे से उसको अध्ययन करेंगे ताकि वो चीजें हमारे माइंड में सेटअप हो जाए। जैसे यहाँ पर लिखा है, बताते आप सही मार्ग में चल रहे हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च 22 मार्च 22 मार्च 22 मार्च 22 मार्च। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च 22 मार्च 22 मार्च। लगातार जब तक हमारे माइंड को संतुष्टि ना मिल जाए कि हाँ याद हो गया है, तब तक इसको रट्टा मारना है, अध्ययन करते ही रहना है। और जब ये याद होता है तब आगे बढ़ना है। ठीक है, इसमें बोलना पड़ता है। अगर गला सूखता है तो पानी पिया करिए। ठीक है, ये हो गया। ऑब्जेक्टिव को ऐसे याद किया जाता है, ये लंबे समय तक ले याद रह सकता है। ठीक है, अब आपको सब्जेक्ट बताते हैं। सबसे पहले आप बुक पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास नोट्स है। ठीक है, सब्जेक्टिव है, इसमें आपको उतना बढ़िया से नहीं दिखता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। देखिए, बुक पढ़ रहे हैं ना, बुक पढ़िए, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि शॉर्ट में करके उसको दिया जाता है कि साहब कहानी के बीच में वो रहता है, उसको छांटिए। आप समझने का प्रयास करिए कि जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं ये क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहते हैं। हेडिंग को समझिए, उसके किताबों को जो लाइन दिया गया है, लिखा हुआ कहानी को समझिए, उसमें से नोट्स निकालिए। अगर नोट्स निकालना नहीं आता है तो नोट्स खरीदिए, उस नोट्स को घर पर लाइए। अब ये नहीं हुआ कि आप नोट्स लाए, लगातार 4 गो 5 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो पेज लगातार पढ़ दिए। ये भी गलती नहीं करना है, ये सारी चीजें याद नहीं रह सकती है। अगर आप ऐसे पढ़िएगा याद नहीं रह सकता है। तो कैसे पढ़ना है बताते हैं आपको। यहां पर है, ये भी सिंपल है। सिंपल इसलिए हम जानबूझ कर लाए हैं कि आपके ताकि चीजें समझ में आ जाए। इसमें सौर मंडल लिखा है, सौर मंडल। तो सौर मंडल को समझना है तो इसमें शॉर्ट में लिखा है, सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले सभी खगोलीय पिंडों के रूप में समझा जा सकता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले विभिन्न पिंड सौर मंडल का हिस्सा माने जाते हैं। इन पिंडों के ग्रह उपग्रह विभिन्न क्षुद्र धूमकेतु हैं। सूर्य और सौर परिवार का मुखिया है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, शॉर्ट में लिखा है कि सौर मंडल को आखिर क्या है। इस चीज को हमको 5 बार 7 बार 8 बार पढ़ना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। ये नहीं कि आज हमने इसको रिवीजन किया है तो कल से हम फिर आगे बढ़ जाएंगे, ये भी गलती नहीं करना है। एक चीज को 3 दिन से 4 दिन चलाइए, रिवीजन पर रिवीजन, रिवीजन पर रिवीजन, तब आगे बढ़े। रिवीजन मारिए भाई 2 घंटा चाहे 1 घंटा, और रिवीजन के बाद आपके काफी समय रहता है, उसके बाद आगे बढ़िए ना। देखिए आपके सारे चीजें समझ में आ जाएगी, सारी चीजें याद हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।